सो हेडिंग लगाइए एडिशन ऑन द नंबर लाइन। चलिए, अब कौन सी नंबर लाइन? होल नंबर लाइन। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि होल नंबर लाइन क्या होती है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा फाइंड 3 + 4 ऑन द होल नंबर लाइन या ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन भी हमने होल नंबर्स के लिए बनाई हुई थी, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो होल ऑन द नंबर लाइन। ठीक, अब सुनिए, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाना मैंने आपको सिखाया है, जिन बच्चों को नहीं आता है देखें जरा ध्यान से। हमको एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है और इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड, ये आपका राइट है तो राइट हैंड साइड एक एरो लगाना है ऐसे, ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड एरो नहीं लगाना है। यहां आपको 0 लिखना है। फिर आपको 1 यूनिट के डिस्टेंस, 1 यूनिट का मतलब है आप कितना भी डिस्टेंस ले लो, आपको एक डिस्टेंस पे यहां 1 लिखना है। फिर जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है 0 से 1 के बीच, इसको 1 यूनिट बोला जाता है। कितना बोला जाता है इसको? 1 यूनिट बोला जाता है। तो जितना डिस्टेंस ये लिया उतने ही डिस्टेंस पे आपको 2 लिखना है। ठीक, अब इतने ही डिस्टेंस पे आपको 2 का सक्सेसर लिखना है यानी कि 3 लिखना है। ठीक, फिर आपको 4 लिखना है, फिर आपको 5 लिखना है, फिर आपको 6 लिखना है, फिर आपको 7 लिखना है, फिर आपको 8 लिखना। बच्चे बोलेंगे सर कहां तक लिखें? तो कहां तक लिखें का आंसर ये है, ध्यान से सुनिए। अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो सर कहां तक लिखें, कहां तक लिखें, तो इसका आंसर है कि रफ वर्क में एक चीटिंग कर लो। रफ वर्क में एक चीटिंग कर लो। क्या चीटिंग करो? क्या चीटिंग करो? कि 3 में 4 को ऐड कर लो। ये तो आपको सिखाया गया है ना बचपन में। तो 3 + 4 कितना होता है? 7 होता है ना। तो रफ वर्क में आप यहां तक तो लिख ही लो, 7 से ज्यादा भी लिख सकते हो। तो 7 तक तो मतलब इन दोनों को ऐड करके जितना आ रहा है वहां तक तो लिख ही लो। मतलब 7 तक लिखना ही है आपको, 0 से लेके 7, बट उससे ज्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन आप 6 पे नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि 3 + 4 7, तो 7 तक तो लिखना ही है। ठीक, अब सुनो, अब इसमें बच्चों आपको क्या करना है कि 3 + 4, तो जो लेफ्ट में नंबर आपको लिखा होता है यहां से आपको स्टार्ट करना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपका? 3। यहां से स्टार्ट करिए और कितने जंप करने हैं? इतने जंप करने हैं। कितने जंप? 4 जंप्स। ये क्या है? नंबर ऑफ जंप्स। नंबर ऑफ जंप्स टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बताओ? 3। तो 3 पे चले जाओ। 3 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो येलो कलर से मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं इस तरीके से। ये 3 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करना है। अब ध्यान दीजिएगा कितने स्टेप जंप करना है? इतने स्टेप, 4 स्टेप। कहां पर? राइट हैंड साइड। तो राइट ये होता है, तो देखो जरा, ये हुआ हमारा फर्स्ट जंप। ठीक है, 1 जंप लिख दे रहा हूं, एक बार जंप किया, या फर्स्ट जंप लिख देता हूं। अरे भाई कुछ नहीं लिखता हूं, आप समझ जाना। कितने जंप करने हैं टोटल? 4 करने हैं ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जंप। फर्स्ट जंप हो गया, तो 3 से 4 पे आ गए। 4 पे मत रुक जाना, ना 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 ना, टोटल 4 जंप करने हैं, तो अभी ओनली 1 जंप हुआ है। 3 से स्टार्ट करिए और 4 जंप करिए। 1 जंप हुआ, 2 जंप हुआ, 1 यूनिट पे आपको जंप करना है। यहां से यहां ये 1 यूनिट है, तो एक जंप, फिर 1 यूनिट और, एक और जंप, ऐसे करके आपको टोटल 4 जंप्स लेने हैं। ठीक, सो ये हुआ आपका थर्ड जंप और ये हुआ आपका फोर्थ जंप। तो एक जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 1 2 3 4 जंप। तो लास्ट जंप में एरो जहां पर आएगा, अब बताओ ये एरो किसको इंडिकेट कर रहा है? 7 को ना। तो बस हेंस 3 + 4 का जो सम होगा वो क्या होगा? 7 होगा। ये लीजिए, अब 2-3 क्वेश्चन अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब आइए आपका ट्राई दीज लेते हैं। तो ट्राई दीज की हेल्प से ये टॉपिक हमारा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फाइंड 4 + 5, 4 + 5। ठीक, तो आपको क्या करना है? एक नंबर लाइन बनानी है इस तरीके से, और राइट हैंड साइड आपको एरो लगाना है। ठीक, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ये 0 हो गया,
यहां पर 1, उतने ही डिस्टेंस पे, जितना 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस है उतना ही 1 से 2 के बीच में 2। फिर नेक्स्ट 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर क्या आएगा 5, सक्सेसर मतलब उसके बाद आने वाला नंबर, 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा आपका 7, 7 के बाद आएगा आपका 8। आप चाहो तो अपनी सेंटीमीटर वाली स्केल से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो, ठीक। फिर 9, फिर अब मैं 10 तक कर ले रहा हूं बस। अब बच्चे पूछेंगे सर कहां तक करें, सर कहां तक लिखें, तो इसका जवाब है कि चीटिंग कर लीजिए, रफ वर्क में चीटिंग कर लीजिए। सर कैसी चीटिंग, 4 + 5 कितना होता है, इतना तो पता है ना, 4 + 5 9 होता है, तो 9 तक चले जाओ, 9 से ज्यादा भी जा सकते हो लेकिन 8 पे मत रोक देना, ना 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 ना, 9 तक जाना ही जाना है, ठीक। अब जो यहां पे नंबर लिखा होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट। और कितने जंप्स लेने, टोटल जंप्स 5 लेने, क्योंकि जो नंबर यहां लिखा होगा उतने जंप आपको लेने, टोटल 5 जंप्स टुवर्ड्स राइट, टोटल 5 जंप्स, ये जे लिखा हुआ भाई है ना, जंप्स टुवर्ड्स राइट यानी कि राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, नीचे लिख दूं टुवर्ड्स राइट। चलिए स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 4 है, तो 4 आपको मिल रहा है क्या, यस सर, ये आपका 4 है इस तरीके से, ठीक। अब कितने जंप लेने, 5, ठीक। 1 जंप तो 5 पे पहुंच गए, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप और 5 जंप कंप्लीट हो गए। कितने जंप लेने, टोटल 5, तो आप कहां पहुंच गए, 9, 9 पे पहुंच गए। हेंस 4 + 5 = 2, मतलब जो 5th जंप होगा वहां पे, जहां पे एरो आ रहा होगा वही आपका आंसर है। एरो कहां आ रहा है, 9 पे, तो 9 आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 + 5 क्या होता है 9। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो डायरेक्ट लिख देंगे एग्जाम में, आपको 0 नंबर मिलेगा। यस, आपको दिखाना होगा कि 4 से स्टार्ट किया और 9 पे जाके रुक गए, ठीक। ओके, अब देखिए, आइए 2 + 6 करना है, तो स्टार्टिंग क्या है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2, ये क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट। और कितने जंप लेने, 6 जंप्स, 6 जंप्स टुवर्ड्स राइट। जंप का ध्यान रखना, राइट में जंप लेना आपको, है ना। सो यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ये हो गया आपका 0। अब कहां तक नंबर लिखने, 2 + 6 8, तो 8 तक कम से कम लिखो, ठीक। तो 0, ये 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8। कम से कम 8 तक लिखना है, 8 के आगे भी 2-3 नंबर लिख सकते हो अगर जगह बची हुई है तो, 9 10 बस काफी है, ठीक। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, 2, तो 2 से स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। कितने जंप लेने, 6, तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप और ये हो गए टोटल 6 जंप। 6 जंप किया तो कहां आ गए, 8 पे। हेंस 2 + 6 कितना होता है, 2 + 6 कितना होता है आपका, 8 होता है, इस तरीके से, ठीक, करेक्ट। तो इस तरीके से हमको दिखाना है, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट देखिए जरा, 3 + 5 है ना, सो स्टार्ट कहां से करना है, 3 से, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और कितने जंप लेने हमको, टोटल 5 जंप्स, टोटल 5 जंप्स टुवर्ड्स राइट। अब जल्दी जल्दी कर सकते हो आप, ये हो गया आपका 0 यहां पर, है ना। फिर ये 1, फिर ये 2, ये 3, फिर ये 4, ये 5,
ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक, ओके। नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर अब देखिए ध्यान से, यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3, तो 3 से हमें स्टार्ट करना है, ये 3 से हमें स्टार्ट करना है। कितने जंप लेने? 5। सो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप। तो हम कहां पर आ गए? 8 पर आ गए। हम कहां आ गए? 8 पर आ गए। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब है? हेंस 3 + 5 = 8। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे एडिशन को शो करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए 1 + 6 है ना, तो नंबर लाइन पे इस तरीके से यहां पर क्या आपके पास 0, ठीक, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। बस इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, क्योंकि 6 + 1 7 होता है, तो 7 तक जाके आपको 7 तक करना है। अब 1 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 1 क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और टोटल कितने जंप करने हैं? 6 जंप। ठीक, तो देखिए 1 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये रहा 1। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, 6 जंप्स लेंगे। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, और टोटल हो गए 6 जंप, तो हम 7 पे आ गए। तो 7 इज द फाइनल आंसर। मतलब हेंस 1 + 6 = 7। तो 7 इज द फाइनल आंसर। क्या और भी कोई क्वेश्चन बचता है बच्चों? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई दीस को हमने सीखा, जिसमें हमने नंबर लाइंस पे नंबर को ऐड करना सीखा।